चलो देखो क्या 7 नंबर में क्या है सवाल। लड़की लोग 7 नंबर में सवाल है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से क्या है भरा हुआ है। यानी बालू से क्या है बाल्टीन भरा हुआ। इस बाल्टीन को भूमि पर खाली किया जाता है तो और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। तो यदि शंक्वाकार ढेरी का ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो कैसे हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेत भरा हुआ है बाल्टीन में, किस बाल्टीन में भरा हुआ है बेलनाकार बाल्टीन में भरा हुआ एक बाल्टीन है। किस तरह का, ऐसे बेलनाकार बाल्टीन है। इसमें क्या है रेत भरा हुआ है। इसका जो व्यास त्रिज्या है कितना है, त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है 18 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना है 32 है। त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। इसमें क्या है बालू भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है। इसको क्या किया जाता है भूमि पे उजला जाता है। जब भूमि पे उजला जाता है तो कोई भी चीज को तुम लोग ढेरी लगाती है तो देखी होगी किस तरह से ढेरी लगता है, शंकु आकार हो जाता है। इस तरह का आकार बन जाता है। देखिए है ना, चावल को ही बोरा से उजलो तो इस तरह का आकृति बनता है। उसके बाद धान को ही उजलो तो इस तरह का आकृति बनता है ना। तो ये बालू का ढेरी जमीन पर जब हम लोग क्या करते हैं उझाल देते हैं तो इस तरह का आकृति बनता है। तो आकृति तो बन रहा है। इसका ऊंचाई कितना दिया है, सिर्फ इसका ऊंचाई दिया हुआ है। इसका ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है इसका ये त्रिज्या ज्ञात करने के लिए और तिर्यक ऊंचाई यानी एल ज्ञात करने के लिए, ये कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। किसके बराबर, शंकु के बराबर। तो शंकु का बराबर आयतन हो जाएगा तो इसका सूत्र लगा करके ये h का मान दे देंगे, r का मान निकल जाएगा। r का मान जब निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे l का मान निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेलन में। बेलन आकार बर्तन का त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या बराबर 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसीलिए आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि यहाँ शंकु है, शंकु में भी पाई आता है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का मान कितना है 18 का होल स्क्वायर गुना 32। अब देखो पाई गुना 18 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 324। 18 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 324। इधर ध्यान दो, गुना 32। अब 32 324 और 32 को गुना करो कितना आता है 10 68। ये इसको गुना करने पे कितना आता है 10 368। बहुत फास्ट में गुना कर ली तुमने, ठीक है। उसके बाद आप चलो देखो शंकु का ऊंचाई बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना है दिया है 24 सेंटीमीटर। तो दिया है तो लिखेंगे चूंकि बेलनाकार बर्तन में भरे रेत से
शंकुआकार आकृति बनता है। आकृति बनता है। इसीलिए क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना निकला है, 10,368 पाई। और शंकु का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है, यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल। 10,368 बराबर 1/3 पाई का r का मान नहीं दिया है, r स्क्वायर रह जाएगा। h का मान दिया है 24, कटेगा, इसलिए r स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसके बटे में ये 8 आ जाएगा। तो 10,368 बटे 8, इसको काट देंगे, क्या मरतबे में कटेगा, कितना, 1296 मरतबे में कटेगा। तो r बराबर रूट अंडर 1296 का वर्गमूल निकालेंगे, 36। तो शंकु का त्रिज्या हो गया कितना, इसलिए शंकु का त्रिज्या देखो ये एक आंसर आ गया। शंकु का त्रिज्या हो गया 36, एक ये हुआ आंसर। ठीक है, त्रिज्या निकल गया ये। अब क्या निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई यानी कि L निकालना है। L बराबर तुम लोग सूत्र पढ़ी है, शंकु में क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h का मान कितना है, 24। h का मान है 24 और r का मान कितना निकला है, 36। तो 24 का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, 576 प्लस 1296। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 1872। इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल में गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। इसका गुणनखंड जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब देखो दो वर्गमूल में क्या किया जाता है, 2 का जोड़ा, ये दोनों जोड़ा, इसका जोड़ा आया 1, इसका आया इसका रूट अंडर 13। इस सबको गुना कर दो, तो ये हो गया दूसरा आंसर, L का मान निकल गया। समझा, ठीक है।